बाणासुर, जो कि असुरों का राजा था, महान भक्त था और भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनका परम भक्त बन गया था। बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास सहस्र हजार भुजाएं थीं। उसकी शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अजेय रहेगा। इस वरदान के कारण बाणासुर बहुत अभिमानी और अहंकारी हो गया और देवताओं तथा ऋषियों को परेशान करने लगा। बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध बाणासुर की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। एक बार उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम करने लगी। जब वह जागी तो उसने अपनी सखी चित्रलेखा को यह बात बताई। चित्रलेखा विद्या और जादू में निपुण थी। उसने अपनी शक्तियों से उस युवक का चित्र उषा को दिखाया और उषा ने उसे पहचान लिया। वह युवक अनिरुद्ध थे, जो भगवान श्री कृष्ण के पोते और प्रद्युम्न के पुत्र थे। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को उषा के पास ले आया और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान शिव और श्री कृष्ण का युद्ध जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, तो वे अपने भाई बलराम और पुत्र प्रद्युम्न के साथ सेना लेकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था, इसलिए उसने उनकी आराधना की और भगवान शिव ने उसकी रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर समस्त देवता और आराशी विस्मित हो गए। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उनका प्रतिकार किया। अंततः भगवान शिव ने देखा कि श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, तो उन्होंने युद्ध रोकने का संकेत दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच सीधा युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया, जिससे वह अत्यंत पीड़ित हुआ। अपनी हार सुनिश्चित देखकर बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से बाणासुर को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी अधिकांश भुजाओं को काट दिया, जिससे वह अब अहंकारी नहीं रह सके। इसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न करवा दिया और अपने परिवार के साथ द्वारका लौट आए। कथा का संदेश: इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अहंकार और अत्याचार करने से व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों ही करुणामयी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन अन्याय का नाश भी अवश्य करते हैं।